राधे राधे। कार्तिक माय महात्म्यम अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्यम की कथा करूं विस्तार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर मुँह को बलपूर्वक ढककर भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित प्रार्थना कर वृक्ष से दातुन तोड़ने चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह प्रार्थना दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत व श्रद्धा के साथ दातुन करनी चाहिए। प्रतिपदा, अश्विनी, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि के नाम का सुमरण करना चाहिए। मंदिर में जो भगवान के गायक श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उन्हें माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की ही मूर्ति के समान वो लोग होते हैं। यह लोग सतयुग में ब्रह्मा विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतम कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ तथा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कटहल के पेड़ों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, भक्ति से भी हीन हूँ, और जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात दंडवत प्रणाम करना चाहिए और भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये कार्तिक मास का महीना, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सुमरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।